क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप मुझसे ये शादी सिर्फ आभा से किया वादा निभाने के लिए कर रहे हैं? हाँ, हमारी शादी वाले दिन मैंने तुमसे ये बात कही थी। और क्या आपने इसीलिए नहीं कहा था क्योंकि आप पहले ही किसी और को वादा कर चुके थे साथ निभाने का? और क्या वो कोई और बाकी दीदी नहीं थी? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बोलिए विराट सर। पता है विराट सर, अगर सच में इतना सा भी झूठ मिला देना तो वो सच नहीं रहता। लेकिन झूठ में हम झूठ खोलते जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ही बोलने का हक नहीं बनता, मेरा आप पे कोई हक नहीं बनता। लेकिन अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर आप सच बोल दीजिए ना। आप बोल दीजिए कि आप दोनों के बीच वो प्यार, वो भरोसा आज भी जिंदा है। आपको इनसे साथ निभाना है, अब निभाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विराट सर, अगर आपको लगता है कि आप इनसे साथ निभाने के साथ साथ मुझ पर भी हुक्म चलाएंगे, मुझ पर अधिकार जमाएंगे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ए जंगली मुर्गी, अपने जुबान को लगाम लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई विराट और पत्रलेखा पर इतने घिनौने इल्जाम लगाते हुए? पूरे परिवार के सामने इतनी बेहुदा बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मुझे शर्म? चल, मान लिया कि शादी से पहले विराट और पत्रलेखा के बीच कुछ था, तो तुझे उससे क्या? और नहीं तो क्या? तूने तो पहले से फैसला कर रखा है, इस घर से, विराट की जिंदगी से तुझे चले जाना है। तो विराट ने किसी से भी कोई भी वादा किया हो, उसे तुम्हारा क्या लेना देना? अरे तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? कमाल है काकू, मुझे नहीं पता था इस घर में सबके लिए एक नियम है और मेरे लिए अलग। मेरी हर हरकत का आप हिसाब मांगती है कि कहीं मैं आपके इस जवान खानदान के नाम पर कोई धब्बा नहीं लगा दूं। एक पल नहीं लगता आपको मुझसे सवाल करने में। और आज जब आपका बेटा और आपकी चहेती बहू सवालों के घेरे में खड़ी है तो उनकी गलतियों पर पर्दा डाल रही है। हाँ, दूंगी मैं विराट और पत्रलेखा का साथ, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये दोनों कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते। तू क्या चाहती है? मैं तेरी इन झूठी बातों पर विश्वास कर लूं? तुझे तो विराट के नाम और इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू इस शादी को शादी नहीं मानती। अरे बहनी, इसके लिए तो ये सब एक मजाक, एक समझौता है ना। और अगर ऐसा है तो विराट ने क्या किया क्या नहीं किया, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे वैनी, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बस कर दो ना, बात को खत्म कर दो ना यहाँ पे। अश्विनी, तू मुझे क्यों चुप करा रही है? अपने इस लाडली बहू को चुप करा। सुना नहीं तूने कैसे ये पत्रलेखा को बदनाम करने पर तुली हुई है? और तू क्या साबित करना चाहती है कि पत्रलेखा का चरित्र खराब है? जितनी मर्जी है तू कोशिश कर ले, लेकिन हम तेरी बकवास पर विश्वास नहीं करने वाले, क्योंकि हम पत्रलेखा को अच्छे से जानते हैं। वो एक अच्छे घर की संस्कारी लड़की है। इसे लोगों से बात करने की तमीज, बड़ों की इज्जत करना सब आता है। तेरी तरह नहीं है ये, जो हमेशा सबसे झगड़ती रहती है, बड़ों से जुबान लड़ाती रहती है। ए लड़की, तेरी ये चालबाजी है ना, इस घर में नहीं चलेगी। किसी और के लिए संभाल कर रख। सब लोग जानते सही कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती।
नफरत करती हो तुम मुझसे, और तुम्हारे इस झूठ पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला। तो फिर ये सब तमाशा करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ बाकी दीदी, वो हासिल करने में जो आप हासिल करना चाहती हैं। अगर विराट सर आज सबके सामने सच स्वीकार कर ले तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आप आराम से वो हासिल कर लेना जो आप करना चाहती है। मैं आपके और आपकी मंजिल के बीच में नहीं खड़ी रहूंगी। सही भाभी, क्या आप सच में घर छोड़कर चली जाएंगी? करिश्मा, तुम भी किसकी बातों पर यकीन कर रही हो? ये लड़की तो जब से इस घर में आई है तब से बोल रही है मैं घर छोड़ के जाऊंगी, मैं घर छोड़ के अभी चली जाऊंगी। अभी तक गई है क्या? अरे इसको सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। सही बोल रही है सोनाली, इसके दिमाग की तरह इसकी बातें भी खोखली है। छोटा चना बजे खाना, खाली बर्तन की तरह बस ये आवाज करती रहती है। ये नहीं घर छोड़ के जाने वाली। और अगर इस बार वो गई भी ना, तो इस बार जैसा बर्ताव इसने विराट के साथ किया है, विराट भी इसे वापस लाने की कोशिश नहीं करेगा। सही, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये घर छोड़ के जाने की बातें मत करो ना। तुम और विराट पति पत्नी हो, बस हम लोग सब चाहते हैं कि तुम्हारे दोनों के बीच में जो भी हो सब अच्छा हो, तुम दोनों हंसी खुशी रहे, यही तो हम लोग सब चाहते हैं ना। सही नहीं आई, सब लोग ये नहीं चाहते। आप हमेशा पाकी दीदी से पूछती रहती थी ना कि उन्हें मुझसे क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, और उनके पास कभी कोई जवाब नहीं होता था। एक्चुअली पाकी दीदी को मुझसे जलने की या मुझसे झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं होती अगर ये और विराट सर सबके सामने सच बोल देते। अगर पाकी दीदी और विराट सर सबके सामने अपने बेनाम रिश्ते को नाम देने का सोच लेते तो ये सब कभी होता ही नहीं। बस बहुत हो गया। वाहियात कहानियों की दुनिया से बाहर निकल। ये तुम्हारा वो 2 टके का गांव नहीं है, चौहान निवास है ये। इसकी नींव मिट्टी और पत्थर से नहीं, मर्यादा, संस्कार और उसूलों पर टिकी है। इसलिए ये बकवास बंद कर फौरन। और एक बात कान खोलकर सुन ले, भद्रलेखा हमारे सम्राट की बीवी है और हम सबको यकीन है एक न एक दिन हमारा सम्राट जरूर वापस लौटेगा। इसलिए हम सबकी भावनाओं के साथ खेलने का या उन्हें ठेस पहुंचाने का सोचना भी मत। सुन लिया ना तूने? नीनाद ने क्या कहा? तू पत्रलेखा के दुख का मजाक उड़ाना चाहती है, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। ये तो कब से अपना दुख छुपाए हुए सब्र रखे हुए हैं कि एक दिन इसका पति लौट कर आएगा। इसे तो पत्नी की जिम्मेदारी निभाने का मौका तक नहीं मिला, फिर भी इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही है एक बहू की तरह। और तू इस पर इल्जाम लगा रही है? तूने तो जब से इस घर में पांव रखे हैं तब से सबके लिए बस तकलीफें ही खड़ी की हैं। आज भी अगर एक चुपचाप तेरी बकवास सुन रही है तो सिर्फ इस घर और परिवार का मान रखने के लिए। बहनी, वैसे तो मुझे इस लड़की से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आज इसकी बातें सुनकर सच में मेरा सर शर्म से झुक गया। अतीत के किसी पन्ने पर अपनी मन की बनाई कालिक पोत के पता नहीं हम सबको क्या दिखाना चाहती है। भगवान जाने कितनी घटिया, कितनी घिनौनी सोच है इस लड़की की। आप लोगों को मेरी सोच घटिया और घिनौनी लग रही है, लेकिन जिस सच से आप लोग मुंह मोड़ रहे हैं ना,
घटिया और घिनौना वो सच है। जो लोग इस सच को छुपा रहे हैं, क्या वो घटिया और घिनौने नहीं है? सही वहीनी, मैं बस इतना ही जानता हूं और सच्चाई यही है कि आप विराट दादा की पत्नी हैं और पत्रलेखा वहीनी सम्राट दादा की पत्नी। बस। एकदम सच कह रहा है मोहित। बस तुम और विराट पति पत्नी हो, यही सच आज सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी की बातों पे ध्यान मत देना। मोहित, आई, आप दोनों का दिल बहुत साफ है, इसलिए आप दूसरे लोगों की चालबाजी नहीं समझ पाते। आप लोग बस उतना ही देखते हो जितना आपको दिखाया जाता है। लेकिन तुम बहुत चालाक हो। तुम्हें कितनी अच्छे से पता है ना किसी भी भोले इंसान को अपनी बात में कैसे फंसाया जाता है, उनसे अपना काम कैसे निकाला जाता है। देवी ताई के साथ भी तुमने यही किया था ना। तुमने देवी ताई के भोलेपन का फायदा उठाकर उनके मन में हम सब के खिलाफ जहर भर दिया। यहाँ तक कि उनकी खुद की आई के खिलाफ भी तुमने इतनी नफरत भर दी उनके मन में कि वो अपनी खुद की आई से भी दूर जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ तो बात है तुमने सही, वरना एक बच्चे को अपनी आई से दूर कराना ना आसान नहीं होता। और ये सब तुमने इतनी होशियारी, इतनी सफाई के साथ किया ना कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला, यहाँ तक कि बड़ी मम्मी को भी नहीं। उन्होंने तो खुद तुम्हारी तारीफ की, उनको उनकी बेटी से मिलवाने के लिए, और तुम्हें लगा कि तुमने सबका दिल जीत लिया। लेकिन कई बार सफाई से चली गई चाल भी ना कहीं अपना रंग छोड़ जाती है। ठीक उसी तरह तुम्हारी एक चाल भी सबके सामने आ गई। तुमने देवी ताई के मन में मेरे खिलाफ जो जहर भरा था, उसका सबूत कल मुझे मिल गया है। बड़ी मम्मी, आपको याद है कल जब आपने देवी ताई को मुझे थैंक यू बोलने के लिए कहा था, तब उन्होंने क्या कहा था कि पत्रलेखा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मैं सही और विराट के बीच में आने की कोशिश करती हूँ, कहा था ना। पत्रलेखा, वैसे तो है ना, तू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि तू हमेशा वीरू और सही के बीच में आती रहती है ना, इसलिए। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो। तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो सिर्फ उतना ही पता होता है जितने से तेरा फायदा हो। लेकिन पुत्रलेखा की बात सुनकर अब तस्वीर साफ नजर आ रही है। मेरी बेटी को भी जरूर इसी ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। ये झूठ है। मैंने आज तक देवी ताई से आपके या पाखी दीदी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैं मानती हूँ देवी ताई मानसिक रूप से कमजोर जरूर है, लेकिन वो इतनी भी कमजोर नहीं कि वो ये नहीं समझ पाए कि पाखी दीदी क्या करने की कोशिश कर रही है। और अगर देवी ताई ये बात समझ सकती है तो मुझे पूरा यकीन है घर के बड़े लोगों को भी नजर आ ही रहा होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ताई का दिमाग बच्चों की तरह है और बच्चे बेझिझक सच बोल देते हैं, लेकिन बड़े उस सच पर हजार तरीके के पर्दे मुखौटे डालने की कोशिश करते रहते हैं। जब मैं इस घर में आई थी ना, मुझे तभी देवी ताई ने कहा था कि सही इस पत्रलेखा पे नजर रखना, क्योंकि ये वीरू पे अपना हक जमाती है। लेकिन तब मैंने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। मुझे थोड़ी ना पता था कि इस घर में
भाभीयों का अपने देवरों पे हक जताना पुराना रिवाज चला आ रहा है। उस वक्त मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था, ध्यान नहीं दिया, किसी को नहीं बताई। लेकिन आज जो मैं बोल रही हूँ उसका एक एक लफ्ज सच है। और वैसे भी मैं आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलती। झूठ? सही मैंने तुमसे झूठ कब कहा है? आपने मुझसे झूठ नहीं कहा, लेकिन आप सच भी कहाँ मान रहे हैं। लेकिन आपके मानने न मानने से सच नहीं बदलने वाला, जैसे कि वो नहीं बदलने वाला जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या देखा है तुमने सही? और कितना सुना है? यही तो तुमसे मैं कल से पूछे जा रहा हूं, लेकिन तुम... मुझे पूरा यकीन है विराट सर, आपको अच्छे से पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे एक बात का यकीन हो गया है कि आप में 1% की भी हिम्मत नहीं है सच मानने की, वरना इतने महीनों से जो हो रहा है उससे घर वालों से आप ऐसे छुपाते नहीं, और कम से कम मेरे इतने पूछने के बाद ऐसे चुप नहीं खड़े रहते। चलिए बाकी दीदी, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब कोई किसी से सवाल करता है, किसी को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो कैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता है ना, तो मुझ में इतनी हिम्मत तो है कि मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। लेकिन आप उसका मुंह तोड़ जवाब देना तो दूर, आप तो अपना मुंह तक नहीं खोल सकी। मेरे सहनशीलता की एक सीमा है बाकी दीदी, अगर आप याद रखेंगी तो आपके लिए अच्छा है। खैर, मेरे पास पूरा दिन नहीं है और मैं अपने सपने से धोखा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे कॉलेज जाना है। और आखिरी बार विराट सर, मुझे मालूम था कि आप में सच स्वीकार करने की हिम्मत ही नहीं है। मैंने सोचा एक आखिरी कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता इस बार आप सच बोल ही दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।